औरत, महिला, स्त्री, खवातीन, नारी। नारी, हाँ मैं नारी हूं। किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की ननद, किसी की भाभी। ना जाने कितने मीठे मोहक रिश्तों को अपने आंचल में बांधे मैं ढूंढती हूँ खुद को। मैं मिलती हूँ खुद से। रिश्तों के इतने सुरीले सुरम्य आंगन में खड़ी मैं बनाती हूँ एक रिश्ता अपने आप से। जी हाँ, मेरा एक रिश्ता और है, और वह है मेरा मुझसे, खुद का खुद से, स्वयं का स्वयं से। अपना सब कुछ सबको देने के बाद भी मैं बचा कर रखती हूँ खुद को खुद के लिए। मैं नहीं भूलती उस खूबसूरत रिश्ते को जो मेरा मुझसे है। यही रिश्ता मुझसे मेरा परिचय करवाता है। यही रिश्ता मुझसे कहता है मुझ में ही झांकने के लिए। कितने मधुर सपने हैं मेरे भीतर जो साकार होने के लिए कसमसा रहे हैं। यह रिश्ता मुझे चुनौती देता है, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती। यह रिश्ता मुझे चुनौती देता है, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती। फिर यही कहता है मुझसे, सब कुछ तो कर सकती हो। यह रिश्ता मुझ पर मेरा विश्वास स्थापित करता है, और मैं जीत। क्या आपका है अपने आप से? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वेब दुनिया की इस प्रस्तुति के साथ आपको भेंट दे रहे हैं यह खूबसूरत गीत। नमस्कार, मी नेमावली उद्दल माटे, समाज कल्याण सभापती। 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देते। तसेच ज्या काही समाज कल्याणच्या योजना आहेत त्या महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल आणि महिला सक्षमीकरणाचा प्रयत्न करेल। तसेच जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातून सदर योजना राबविली जाते। समाज कल्याण समितीच्या शिफारसीनुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी बेरोजगारांसाठी वैयक्तिक योजनेअंतर्गत 100% अनुदान लाभार्थ्यांना साहित्य वाटप केले जाते। शालेय शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लेडीज तसेच जेंट्स सायकल पुरवल्या जाते। मागासवर्गीय महिलांना शिलाई मशीन पुरवल्या जाते। तसेच मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ताडपत्री, तसेच मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना मोटार पंप, तसेच मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना HDPE पाईप पुरवण्यात जाते। धन्यवाद। डॉक्टर ऋचा जैन। इस देश में हर बच्ची जब बड़ी होती है एक सपना लेके बड़ी होती है कि मैं जीवन में काफी सारे अपने ड्रीम कम ट्रू करूंगी। पर कोई बच्चा ये नहीं बड़ा सोच के बड़ा होता है कि उसको जीवन में इतनी सारी तकलीफें देख के अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। मैं बचपन की प्रतिभा हूँ, जिसे गुड़िया के नाम से भी जाना जाता था। महज 13 साल की उम्र में हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि 11 साल की एज में हमारे पापा को पैरालिसिस हुआ। 2 साल हमने भी उनकी काफी, हमारे पूरे परिवार ने बहुत सेवा की। उसके बाद 13 साल की उम्र ऐसी हुई कि हमने अपने पापा को खो दिया। उस टाइम हमारा लगभग 100 ईयर ओल्ड हमारी शॉप थी, ज्वेलरी की शॉप थी। गाड़ाबारा एक छोटा सा जगह है
पर शॉप हमारी काफी पुरानी थी और पापा का नाम काफी वहाँ चलता था। उस जीवन में हमारा संघर्ष उस 13 साल की उम्र से ही स्टार्ट हुआ और तभी हम लोग ने पापा की जो शॉप है उसको ओपन किया और ओपन करके जो पापा के पूरे कस्टमर थे वो उस एज में गोल्ड बनवाना से लेके गोल्ड बेचना और सारी उसकी डीलिंग करना, इस तरह से साथ में पढ़ाई करना और साथ में अपने घर को देखना, क्योंकि मेरी मम्मी भी 2 साल तक घर वापस नहीं आई थी। वो पापा के साथ भी नेपाल, बॉम्बे, जहाँ जहाँ पापा का ट्रीटमेंट चला वहाँ उन्होंने किया। बहनों और भाई का बहुत सहयोग रहा। मैं अपनी फिफ्थ मैं अपनी सिस्टर थी और 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। 4th नंबर की बहन की शादी भी लगभग 3-4 साल बाद हम लोगों ने किया। इस तरह से जीवन में मेरा संघर्ष वहां से हुआ, पर वही मेरा एक सोने का तपने जैसा, सोने का व्यापार जैसे मैं करती थी वैसे ही मैं बहुत ज्यादा उस टाइम में भी सारे काम एक साथ करना, मतलब दुकान भी चलाना, ऑफिस भी जाना, मतलब अपनी दुकान पे बैठना, साथ में कॉलेज भी जाना और उस टाइम भी कॉलेज में परसेंटेज अपने बनाना, सारी चीज करते हुए मेरा जीवन बड़ा हुआ। और जब मैं नागपुर में आई तो जीवन से वर्क करने की आदत थी, तो मेरे हस्बैंड का इलेक्ट्रॉनिक शॉप था, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मेरा कोई वर्क नहीं था तो मेरा मन ही नहीं लगता था कि व्हाट वी कैन डू, घर पे रहना मेरी हैबिट नहीं थी। तब मैंने काफी सोचा कि क्या मैं कर सकती हूँ। तब मेरी मम्मी ने वहां पे गाडावारा में मेरी आंटी एक मशीन लेके आई थी जर्मन टेक्नोलॉजी की। उन्होंने अपना 10 to 15 kg वेट जस्ट 2 मंथ में रिड्यूस कर लिया। तब मैंने उसका बहुत रिसर्च किया, फिर बॉम्बे गई, फॉरेन कंट्रीज गई, वहां पे सारा रिसर्च किया। तब हमको लगा कि यार ऐसा कोई भी क्लिनिक, ऐसा कोई भी रिसर्च में हमारा क्लिनिक नहीं आया जो नागपुर में इस तरह का कोई वर्क चलता है। तब वो रिसर्च कंप्लीट करके फर्स्ट यूनिक स्लिम पॉइंट के नाम से मैंने नागपुर में अपना सेंटर स्टार्ट किया। पर मेरी लगन, मेरी मेहनत कभी भी कम नहीं रही। मैं आगे बढ़ती चली गई। पहले केवल 800 स्क्वायर फीट का क्लिनिक खोला, केवल एक ही सेंटर स्टार्ट किया, वेट लॉस जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन। पर हमारी जो लाइन है दैट इज अनलिमिटेड। मैं साइड बाय साइड एजुकेशन भी लेती चली गई, सर्टिफिकेशन भी अपने बढ़ाते चली गई। लगभग 100+ वर्कशॉप मैंने नेशनल इंटरनेशनल अटेंड किए। आज मैंने लगभग 12 कंट्रीज से जाके अपनी एजुकेशन ली है, जिसमें इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, काफी सारी कंट्रीज मैं गई। इवन रशिया, आई विल विजिट चाइना। मैं 7 डेज रही थी चाइना के साथ में। उसी टाइम में हांगकांग, मलेशिया, क्योंकि चाइना में टेक्नोलॉजी सीखने मिलती है, मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे वर्किंग करती है, किस मशीन का क्या बेनिफिट होता है। उसी टाइम हांगकांग। इस तरह से एवरी ईयर वी हैव टेक 1 or 2 ट्रेनिंग। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वर्कशॉप हुई उससे काफी ज्यादा चीज सीखने मिली। धीरे धीरे करके 2007 में मैंने फर्स्ट टाइम लेजर मशीन का अपनी गांधीबाग के क्लिनिक को एक्सपांड किया और पूरी बिल्डिंग में लगभग 6000 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया। अब ईस्ट नागपुर कवर हुआ। फिर हमने प्लान किया कि हम वेस्ट नागपुर में अपना सेंटर खोलेंगे और वेस्ट नागपुर में फिर हमने अपना पूरा सेटअप डाला। पर एवरी ईयर हमने अपना 6 अप्रैल को हमारे सेंटर की एनिवर्सरी रहती है। एवरी ईयर वी हैड अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे पहले हमने नॉर्मल लेजर लिया, फिर डायोड लेजर लिया, आईपीएल लेजर लिया, आरएफ लेजर बाय किया। आज हमारे दोनों सेंटर में 8 लेजर्स लगे हुए हैं। अभी जस्ट हमारा एक नया इनोग्रेशन हुआ है 2019 में। जो गांधीबाग का सेंटर हमारा 20 ईयर ओल्ड हो गया था, उसको नई बड़ी बिल्डिंग में हमने शिफ्ट किया। लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का बड़ा क्लिनिक बनाया। उस क्लिनिक में सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में विद एम्यूनिटी भी बिल्कुल दुबई स्टाइल में बनाई हुई है, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात होती है लोगों को एम्यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो सारी चीज को एक्सपांशन करते हम चले गए। गॉड का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। लगभग 17 नेशनल, 5 इंटरनेशनल अवार्ड हमने जीते। बेस्ट वेट लॉस क्लिनिक 2012 से 18 तक हमारे पास है। बेस्ट स्किन क्लिनिक, बेस्ट लेजर क्लिनिक, बेस्ट हेयर क्लिनिक का अवार्ड भी 2013 से, इंटरनेशनल हेल्थ अवार्ड भी हमने जीता। साथ में काफी सारे सोशल अवार्ड, नारी गौरव पुरस्कार, महावीर युवा गौरव, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, भारत गौरव पुरस्कार, और अभी करंट में जस्ट लास्ट लोकमत ने आइकॉन ऑफ विदर्भा किया था, वो अवार्ड भी हमें मिला। ब्रांड बिहाइंड द ब्रेन, ये भी नवभारत का भी फंक्शन लास्ट मंथ हुआ, दैट्स नवभारत इज ऑल्सो सेलेक्ट मी। ऐसे सभी न्यूज़पेपर के साथ में काफी सारे अचीवमेंट्स लिए, काफी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट्स मिले हैं। 100+ फेलिसिटेशन हो गया। इसी तरह से जितना हम अपनी क्लिनिक के लिए करते हैं, इतना ही हम अपना सोशल वेलफेयर में भी वर्कआउट हमेशा देते हैं। आज हमारे अंडर में लगभग लोकमत सखी मंच के साथ में मिलकर लगभग 2,30,000 हेल्थ चेकअप कूपन्स, मतलब 2,30,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन दे चुके हैं कि आप हमारी क्लिनिक में आके
हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, लगभग हेल्थ चेकअप और हेल्थ ट्रीटमेंट। तो इस तरह से लगभग 7 ईयर से मैं उनको गिफ्ट कूपन दे रही हूँ। तो सखी मंच के मेंबर्स हमारे यहाँ आके रेगुलर वो ट्रीटमेंट्स फ्री में लेते हैं। साथ ही एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मशीन थी लास्ट टाइम, जिसमें लगभग 14,000 लोगों का हम लोग ने अमेरिकन बॉडी स्कैनिंग फ्री किया। इसी के साथ में रेगुलर हम अपने समाज में महावीर जयंती, अपने बर्थडे के दिन और एक बार अपनी मम्मी की पुण्यतिथि पे हमेशा हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं। इस तरह से लगभग 2 से 2,500 लोगों को हमने अपने नॉर्मल हेल्थ चेकअप कैंप से भी कार्डिक वस्कुलर ईसीजी स्कैन में भी अभी तक फ्री सर्विस दिलवा चुके हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, और लास्ट 8 ईयर से मैं एक ऐसा अवार्ड ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि जब हमको अवार्ड मिलने पर इतनी खुशी होती है, तो मैंने बहुत दिनों पहले ये सोचा, लगभग 2012 से एक मोटिव स्टार्ट किया है कि विदर्भ की वुमेन को मैं सम्मान दिलवाती हूँ। तो वुमेन्स अचीवर अवार्ड डॉक्टर एजाज यूनिक क्लिनिक ऑर्गेनाइज करती है पूरे विदर्भ से। एवरी ईयर 10 पर्सन्स को हम लोग अवार्ड देते हैं। इस ईयर भी अभी हमारा अवार्ड 30 मार्च को देश पांडे हॉल में होने जा रहा है। तो इस तरह से हमेशा समाज की काफी बड़ी बड़ी पोस्ट पे मैं काम कर रही हूँ। जैन जागृति महिला मंच की मैं विदर्भ की अध्यक्ष हूँ। जैन जागृति महिला मंच पुलक परिवार जो है महाराज जी का, उसकी मैं राष्ट्रीय नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही दिगंबर जैन महासमिति की मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। दिगंबर जैन महासभा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की मैं विदर्भ की महाराष्ट्र की उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही हमारा एक तीर्थ रक्षा कमेटी करके है, उसका भी मैं पूरी महाराष्ट्र की मेंबर हूँ। जैन राजनीति चेतना मंच की मैं विदर्भ की अध्यक्ष हूँ। साथ ही काफी सारी लोकल संस्थाओं में काम करती हूँ और पॉलिटिक्स में भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं वुमेन वेलफेयर के लिए, अपनी समाज के प्रोटेक्शन के लिए और अपने एरिया के लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ। इस तरह से पॉलिटिक्स में लगभग 3 ईयर से मैं महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो वर्क ये सोचती हूँ कि मेरे वजह से कितने लोगों का मैं वेलफेयर कर सकूं। और साथ ही मैं हर वुमेन को ये बोलना चाहूंगी कि हर वुमेन के अंदर बहुत शक्तियां होती हैं। जिस तरह से दुर्गा के 9 रूप हैं, हम हर रूप में वुमेन को पूजते हैं। जैसे चाहे वो पूजा में यदि हम बात करते हैं तो शक्ति में माँ दुर्गा को हम पूजते हैं, लक्ष्मी में हम माँ सरस्वती लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और विद्या में हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो इसी तरह से हम सब महिलाओं को कठिनाइयों में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो शक्तियां आज हमारे बड़े लोगों के पास है, हमारी देवियों के पास है, वो शक्तियां हम नारी के अंदर है। यदि हम सब मिलकर चाहेंगे तो हम अपना भी उद्धार कर सकते हैं, साथ में हम दूसरों का भी वेलफेयर कर सकते हैं। तो वुमेन्स डे की भी मैं सभी को डॉक्टर ऋचा यूनिक क्लिनिक की तरफ से, यूनिक एकेडमी, यूनिक इंटरनेशनल की तरफ से, एकेडमी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक मेरे द्वारा लगभग 5,000 लोगों को मैं नॉर्मल कोर्सेज करा चुकी हूँ। 1500 लोगों को मैं जॉब रिप्लेसमेंट करके सेक्टर्स के तरफ से जॉब करा चुकी हूँ। और कॉस्मेटोलॉजी, साइकोलॉजी डॉक्टर्स को भी मैं एजुकेशन देकर आगे बढ़ाती हूँ। इस तरह से लोगों को मोटिवेट करके लोगों को जॉब्स दिलाना, उनके पैरों पे खड़ा करना, ये मेरा मोटिव रहता है। तो आगे भी मैं हमेशा आप सबके लिए इस तरह का वेलफेयर का काम करती रहूंगी। और साथ चाहूंगी कि पूरे विदर्भवासी, पूरे महाराष्ट्रवासी, यदि एक हर महिला ये सोच ले कि हम दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे तो हम नारी जाति को बहुत आगे ले जाएंगे। थैंक यू। मी वनिता तिरपुडे, युगांतर शिक्षण संस्थेची कार्याध्यक्ष आहे आणि तिरपुडे हॉस्पिटलची संचालिका। ताई, तुम्ही जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना खूप खूप शुभेच्छा। जगातल्या सगळ्या महिलांनी सुरक्षित राहावं, सक्षम व्हावं आणि महिलांचा सगळ्या ठिकाणी आदर व्हावा, ही माझ्या शुभेच्छा आहेत सगळ्यांना। आणि माझं हे पर्सनली मत आहे की प्रत्येक महिलेने स्वतःचं व्यक्तिमत्व, स्वतःची ओळख ही करावी। ताई, सुरक्षित पूर्णपणे नाही आहे आणि ते पूर्णपणे व्हायला पाहिजे, याची जबाबदारी सर्वांवरच आहे। समाजावर आहे, घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीवर आहे, समाजावर आहे, देशावर आहे आणि सरकारवर देखील आहे। महिला सुरक्षेची जबाबदारी ही स्वतःवरही तेवढीच आहे। या
सुरक्षेच्या अनुषंगाने बोलायचं झालं तर देशातल्या महिला पूर्णपणे सुरक्षित नाहीच आहे. मुली तर नाहीच आहेत. तरुण मुली आपण रोज नवीन नवीन बातम्या ऐकतो. येणाऱ्या दिवसांमध्ये ज्या बातम्या येतात समोर, त्यात अनेक ठिकाणी महिला किती असुरक्षित आहे आणि महिलांवर मुलींवर किती अत्याचार होतात हे डोळ्यासमोर येत असतात. त्या दृष्टीने विचार केला तर सुरक्षित नाहीच आहे. आता जबाबदारी ही घरातली आहे. घरातून मुलींना तसं शिक्षण दिलं पाहिजे, तसं सांगितलं पाहिजे. त्या समाजात वावरताना समाजातल्या सर्व स्तरातील लोकांनी, सोबत काम करणाऱ्या लोकांनी, शिकत असलेले आपल्या सोबती लोकांनी, सगळ्यांनी त्यांना ही जाणीव करून दिली पाहिजे की तुम्ही सुरक्षित आमच्या सानिध्यात आहात आणि राहिलं पाहिजे. आणि त्याची जबाबदारी समाजावरही आली आहे. त्याच्यानंतर सरकारवरही आली आहे की सरकारने आपल्या प्रदेशातल्या आपल्या संस्थेच्या ज्या सरकारी संस्था किंवा ज्या सरकार चालवणाऱ्या संस्था आहेत त्यातल्या महिलांनाही सुरक्षा देणं हे सरकारचं काम आहे. आजच वर्तमानपत्रामध्ये आलेलं आहे की तर मानसिकतेतून हे होते की मानसिकता जी आहे ही बदलायला पाहिजे. कारण पुरुषी मानसिकता अशी आहे की त्यांना असं वाटत असते की महिलांना ते काही मोजतच नाही. म्हणजे पूर्वीच्या काळात ज्या पद्धतीने महिलांचं शोषण होत होतं, महिलांबद्दल विचारच केला जात नव्हता की त्या शिकल्या पाहिजे, मोठ्या झाल्या पाहिजे, स्वतःच्या पायावर उभ्या झाल्या पाहिजे. ही जी मानसिकता नव्हती आधी, ती नंतर ती हळूहळू बदलली. लोक त्यानुसार आपल्या मुलींना शिकवू. जसं बेटी बचाव बेटी पढाव वाला जसा एक स्लोगन आलं होतं, त्या स्लोगन अंतर्गत त्याचा उद्देशच हा होता की मुलींना वाचवा आणि मुलींना शिकवा. पण ही जी मानसिकता लोकांमध्ये नसेल, घरातल्या लोकांमध्ये नसेल, तर अशा घटना घडणारच आहे. ह्या चुकीच्या आहेत, अतिशय घृणास्पद. आणि मी तर म्हणेन की याला शब्दच नाही आहेत की या अशा घटनांची निंदा करण्यासाठी. घरचे लोक एक शिक्षणाच्या बाबतीत फार पुढारलेले, म्हणजे आधीपासनं बाबासाहेबांच्या विचारातून प्रेरित झालेले घरातले सगळे लोक. त्याच्यामुळं मुलींना कुठल्याही प्रकारे दाबून ठेवणे किंवा त्यांचं शिक्षण किंवा त्यांचा वाढ याच्यावर कुठलाही अंकुश येऊ न देणाऱ्या वातावरणात, एका चांगल्या सुदृढ वातावरणात मी मोठी झालेली आहे. शाळेनंतर कॉलेजनंतर काही सामाजिक काम, त्याच्यातून पुढे नंतर लग्न आणि मग हा प्रवास इथपर्यंत. तर त्यात मला असा खूप जास्त चांगल्या कुटुंबातून आल्यामुळे खूप जास्त असा काही त्रास झालेला नाही आहे. पण तरी कॉलेजमध्ये शिकत असताना अशा LAD कॉलेजला मी शिकले. तर तिथं पश्चिम नागपुरातल्या सगळ्या चांगल्या घरातल्या मुली, इतर समाजातल्या मुली, त्यांना पाहिल्यावर आपल्या मनात एखादा न्यूनगंड यायचा की थोडंसं वाटायचं. पण वातावरण चांगलं मिळालं त्याच्यामुळे प्रवास चांगला झाला. अडचण अशी खूप आली नाही. पण बाहेर दुसऱ्यांना सोबतींनाही पाहिलं तर बऱ्याच मुली मागे पडलेल्या आहेत, शिकल्या नाही. तर तसा तो प्रवास माझा झाला. स्वतःच्या पायावर उभं व्हा. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वतःच्या पायावर उभे होणं आहे. आणि शिक्षण सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. स्वतःही शिका, आपल्या मुलींना शिकवा, सुरक्षित राहा आणि दुसऱ्यांचीही सुरक्षा करा. परिसरातल्या मुलींसोबत सगळ्यांसोबत मैत्री भावनेने वागा आणि मैत्री भावनेने स्वतःचा विकास करा. आणि प्रेम द्या सगळ्यांना. प्रेमातूनच माणूस मोठं होतं, द्वेषातून कधीही मोठं होत नाही. महिलांनी महिलांचा विकास करावा ही माझी मनापासून इच्छा आहे.